अर्जुन नगर निवासी पीड़ित वृद्ध किरण सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को अपनी और अपने छोटे बेटे राजा सत्यव्रत की षड्यंत्र के तहत हत्या होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहू अमृता सिंह ने संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र के तहत मेरे बेटे राजा प्रियव्रत की कुछ देकर हत्या कर दी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो किराएनामा के नाम पर धोखे से मेरे होटल इंद्रप्रस्थ की पावर अटर्नी अपने नाम करवा ली। तत्काल अमृता सिंह ने अपने पिता व भाई के नाम रजिस्ट्री कर दी। इसकी जानकारी होते ही कुछ ही दिनों बाद मेरे पति रामवीर सिंह कुशवाहा को लगे गहरे सदमे से मृत्यु हो गई। किरण सिंह कुशवाहा ने आगे बताया कि शेष बचा मेरा छोटा बेटा सत्यव्रत को पत्नी दिव्या राजावत ने नशे का आदी बनाकर नशा मुक्ति केंद्र देहरादून में ले जाकर कैद कर दिया है। मेरी बेटे से बात भी नहीं कराई जा रही है। मुझे डर है कि संपत्ति के लालच में अपने छोटे पुत्र को भी ना खो दूं। इस षड्यंत्र में मेरी दोनों बहुओं के साथ मेरा जेठ धर्मेंद्र व अन्य परिवारजन भी शामिल हैं, जिनसे मुझे अपनी और अपने बेटे की जान का खतरा है। मैंने मामले की शिकायत थाना शाहगंज पुलिस आयुक्त तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री से भी की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जांच आयोग संगठन की कार्यालय पर मदद के लिए किरण देवी ने संपर्क किया तो पारोल सिंह ने मामले में अब कोई अन्याय नहीं होगा और मदद के लिए उनके साथ होने का भरोसा दिलाया। बेटे का मामला है, बेटा बहू ने उसमें डाल दिया है नशा मुक्ति केंद्र में, और वो तब से उसी में बंद है। 1 महीना हो गया, यहाँ आया भी नहीं है वो 1 महीने से। अब ये नहीं पता है मुझे कौन से नशा मुक्ति केंद्र। नशा कोई करता नहीं है, वो नशा बियर ले लेता कभी कभार, वो बियर के नशे को वो जेठ का लड़का पता नहीं क्या क्या बता करके और वो बता देता है बहू को कि ये नशा करता है। ये प्रॉपर्टी का ही झगड़ा है सारा। दोनों बहुओं के परिवार वाले, मायके वाले, दोनों के पैसा लेने के लिए। ये जेठ का लड़का भी पैसे के लिए बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी के लिए बैठा है। धर्मेंद्र क्या कहते हैं लोग, वही है कि वो मतलब मुझे दी जाए। ये बड़ी बहू ने तो ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली पूरी, होटल ले लिया, इंद्रप्रस्थ होटल था वो ले लिया उसने बहू ने। और अभी जो है ना छोटे वाले की भी वो लगे हैं, वहां से सारे जमीन वगैरह जो है ना वो बिकवा करके दिव्या के पिताजी ने सारी जमीन वगैरह बिकवा के दिव्या के नाम में खरीदवा ली अपने यहाँ गाँव में। होटल कैसे लिया? होटल वैसे लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से करवा ली मुझसे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी करा करके और ले लिया होटल मुझसे। उन्होंने किराएनामा बता करके दिया था, किराएनामा बताया था, उसके बाद में हाँ किसको? बेटे की शादी को 7-8 साल हो गए। एक ही बच्चा है। तो आपकी मुकदमा तो उन्होंने चलाया है, चल रहा है वो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मिल जाए और मेरे हाथों में आ जाए बच्चा, बस मुझे ये चाहिए, क्योंकि वहाँ उसकी हालत बहुत खराब है। आप कैसे कह सकती है कौन से खतरा है उसे? बहू से खतरा है उसे, बहू मारती पीटती है। एक बार तो उसने यहाँ से सिर फाड़ दिया, बहू ने 10-12 टाँके आए सिर में उसके। अधिकारी के पास तो पहले SSP पे गए थे, इस बार कमिश्नर पे गए थे हम। उन्होंने बोला कि हाँ माँ जी आपकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, सहयोग करेंगे आपको हर तरह से सहमति है आपकी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार के पास गई थी, कल बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे गई तो उन्होंने ये कह दिया कि माता जी आपका तो मैटर पारिवारिक है, आप खुद ही निपटो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस में, हाँ पुलिस दरोगा। ये आंटी बैठी है, इनके भतीजे पहले आ चुके हैं, जो ये धर्मेंद्र बता रही है, ये इनके पक्ष में शिकायत लेकर आए थे पहले तो उन्होंने तो उस समय ये बोला था कि भाई आंटी को मदद चाहिए है, तो ऐसे है। तब उन्होंने इनके पक्ष में बहुत अच्छा बोला था और सब कुछ अच्छा बोल के गए थे। बाद में मालूम पड़ा कि वो तो विरोध में है, और विरोध में है या पक्ष में है वो तो अभी समझ में नहीं आया। लेकिन उनके जो छोटे बेटे हैं वो हमारी मुलाकात, मतलब उनकी जो बातों से हम माने नहीं था, इनके घर चले गए थे हम लोग, उनके घर जाके इनका बयान लेने चले गए थे, क्योंकि हमको कुछ ऐसा अंदर से कॉन्शियस
इंफॉर्मेशन हो रहा था कि इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात ऐसी जिस तरीके से उन्होंने बोली कि कोई गलत हो रहा है। तो उनके घर पहुंचे, उनका बयान लिया। तो फिर उसके बाद में उनके छोटे बेटे जो ये इस समय नशा मुक्ति केंद्र में है, उनसे मुलाकात हो गई थी हमारी। हाँ, 27 तारीख की बात बता रही मैं आपको, दीपावली से एक दिन पहले की, धनतेरस के एक दिन पहले की। 28 तारीख को वो गायब हो गए हैं। ठीक है, उनका एक मैसेज था मेरे पास में, उन्होंने कन्वे किया था, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि ठीक है, मेरे को आप एक दिन का समय दें तो मैं आपको सारे सबूत दे देता हूँ। मेरे उन्होंने जैसी ये बात बोली है उसके समय के बाद से वो गायब। उसके बाद कोई ऐसा कोई एफआईआर हुई किस चीज की? तो हमें सब मालूम नहीं ना। नहीं नहीं, वो सब नहीं। तो ये कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि ये तो एक इंटर आपसी गेम चल रहा है ना। जो भी चल रहा होगा, जो भी आपसी गेम के तहत आए ना, वो हमारे पास मतलब, तो हमारे पास तो भाई इनके लिए आए, इनको न्याय मिले बस। प्रॉपर्टी को लेके इस समय भैया की तो कोई बात ही नहीं थी, इनके बेटे की तो कोई बात ही नहीं थी ना। बेटा कौन है? हाँ, तो फिर अब जो है हमने पूरी बात जब की है, तो इनकी छोटी बहू का भी फोन आ गया हमारे पास में। उससे पहले जब इन्होंने हमें पूरी, ये बहुत परेशान हो गई इतना कि रोने लगी आकर के, बार बार रोज आकर के। तो हमने शहद से ज्यादा बोलते देहरादून में, वहां से न्यू लाइफ डी एडिक्शन करके है, न्यू लाइफ डी एडिक्शन, वहां पर मौजूद है। ठीक है, और वो वहां पर मौजूद है। 28 तारीख से एडमिट कराए गए हैं। उनकी बहू का कहना ये है कि वो नशा इतना करते हैं कि बस आपको कुछ नहीं पता, वो फांसी भी लगा लेते हैं, वो AK-47 की भी बात करते हैं, वो ये बात करते हैं। सारे इल्जाम झूठे जो ये कह रही है झूठे हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो कुछ संदेह इस बात का है उनकी बातों से भी, क्योंकि बातों में फेरबदल आ रहा है और फिर बात एक जैसी नहीं आ रही है, फेरबदल की बात आ रही है। तो डाउटफुल है, ये तो बहुत ही डाउटफुल है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मेरे बड़ा बेटा मार दिया गया है, ऐसे छोटे बेटे के ऊपर भी कहीं ऐसा ना हो कि एक साजिश करके उनको भी हटा दिया जाए। तो मेरे पास तो केवल जो पैसा है, प्रॉपर्टी का खेल है इनके घर में सारा, बस उसी चीज को लेकर। ये मेरे पड़ोसी जी है, क्योंकि पहले भी लड़की गुजर चुकी है, और इनका जो लड़का गुजरा है पड़ा, उसको मतलब कुछ दिया गया था, क्योंकि वो भी गुजरा, उसके साथ जो दोस्त था उसका वो भी गुजरा उसी दिन एक दिन। और दोनों की डेड बॉडी बिल्कुल नीली पड़ी हुई, दो लोग एक साथ में डेथ। ऐसे वही डर इन्हें लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले फोन आया था नाती, अभी थोड़े दिन पहले तो नाती का फोन आया, वो कह रहा पापा के यहाँ खून निकल रहा है, पापा के यहाँ खून निकल रहा है, और यहाँ सिर्फ में मतलब इतना मोटा हो रहा है। अब ये बताइए, इतना मोटा तो कोई वैसे नहीं हो जाएगा, और बच्चे कभी झूठ नहीं। ये जो मेरे से ये बात बता रही थी, तो मैं तो इस नाते आई हूँ खाली, क्योंकि भैया उस टाइम मेरे हस्बैंड के इन्होंने भी बचाया भाई साहब। आज जो मेरे हस्बैंड सही सलामत बैठे, उस टाइम में मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट में वो हो गए थी बुरी हालत। एक फोन पे भाई साहब आ गए, इतने अच्छे होते होने के नाते आपने की बेटी की शादी की, तो बहू को भी देखा होगा, सबको देखा है। किस तरीके की बहू, क्या व्यवहार है उसका, बहू का भी बता दी, बहू का व्यवहार क्या है? बहू का मैंने शुरू से देखा, मेरे को तो शुरू से फूट याद नहीं पाई, मैंने तो तभी कह दिया था। मैं तो जब पहले दिन ही मैं मिलने गई तभी मैंने कह दिया था, मैंने कहा भाभी ये बहू नहीं रखती है। ये जो बात बता रही है इसमें क्या सच्चाई आपको नजर आई? ऐसा था, पहले ही दिन दादी मुझे दिखाने ले गई कि दादी ने सारा मतलब रूम वगैरह मेकअप करवाया था, जो मतलब सारा करवाया था, दादी मुझे दिखाने ले गई कि हाँ रूम की मतलब डेकोरेशन दिखा। दादी मुझे उस कमरे में ले गई, जैसी दादी ले गई एकदम से बहू ने उठा के इतनी जोर से फ्लावर पॉट दे के मारा। वो होती है बहू की, क्योंकि तमीज होती है। ये आपके सामने की बात, ये मेरे सामने की बात है। दादी तो आज नहीं रही भगवान की दया से, लेकिन दादी के अगर वो फ्लावर पॉट लग जाता तो क्या होता, ये मेरे सामने की बात है। आप मीठी यहाँ पर रहती है तो पड़ोस में रहती है? मैं बिल्कुल इनके जैसे पड़ोसी थी, अब मैं वहाँ से बेच के दूसरी जगह चली गई हूँ, लेकिन आसपास